आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अपने ही किए गए गलत फैसले पर कितना पछता रहा है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया भारत के साथ व्यापार करने के हक में है। बताया है कि आपको अपने फैसले पर पछताना होगा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज की वीडियो में हसन निसार ने खुलकर इमरान खान को लताड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी डरा बैठा है कि खान के फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान की दूरियां और बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी जी का शुक्रिया भी अदा किया है और बताया है कि हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार डाली है। अब देखें क्या होता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते कर रहे थे तो उन्हें कहा गया मोदी का यार है। अगर भारत के वजीर आजम खुद चल के पाकिस्तान आ रहे थे तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत आबरूमंदाना सफारतकारी का सबूत था। अब इनकी हालत क्या है कि असेंबली में खड़े होके एक एटमी ताकत का वजीर आजम फरमाता है जी मैं फोन करता हूं, मेरा फोन कोई नहीं सुनता। अब ये मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें किसी तीसरे मुल्क के अंदर अपने किसी नुमाइंदे से बिठा के बातचीत करा लो। यकायक क्या हुआ है कि आप एकदम ये कह रहे हैं कि भारत से हमने कपास भी मंगानी है, चीनी भी मंगानी है और हर चीज को नॉर्मलाइज करना है। तो ये डर गए और ये अवामी दबाव के डर से पीछे हुए हैं, वरना इन्होंने तो सौदा कर लिया था। एक अनाड़ी को पाकिस्तान पे बिठाने की हमें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर रोज किसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मौजूदा हुकूमत की भारत नवाज पॉलिसीज़ के हवाले से या मुबैना भारत नवाज पॉलिसीज़ के हवाले से आपने कहा कि क्या एश्योरेंस हासिल की गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से भारत की तरफ से ऑन कश्मीर इशू। मुख्तसर अहवाल ये कि सर सज्जन जिंदाल को मरी की चोटियों पर ले करके और उससे राजो नियाज करने वाली नून लीग की क़यादत थी, ना कि इमरान खान। मोदी को सरप्राइज विजिट के नाम पर पाकिस्तान में रिसीव करने वाले नवाज शरीफ साहब थे, ना कि इमरान खान, ना कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, ना कि कोई और। सर ये मिसाल तो बहुत पहले सेट कर दी गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जानिब से। इसको तो सिर्फ ये फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो। मुझे आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ साहब एक आबरूमंदाना इंडिया के साथ डिप्लोमेसी के जरिए हालात नॉर्मलाइज कर रहे थे तो उन्हें कहा गया मोदी का यार है। हमारे दौर में तो भारत को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो कश्मीर को एनेक्स कर ले। हमारे दौर में तो भारत को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान की जो कश्मीर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है उन्हें जूती के नीचे रोंद डाले। हमने एक आबरूमंदाना डिप्लोमेसी की। भारत के वजीर आजम चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे या वो नरेंद्र मोदी थे, वो पाकिस्तान चल कर आए। आप मुझे बताइए कि मैं अगर आपके घर चल के आता हूं इसमें आपकी इज्जत है, या मैं आपको किसी जगह और बुलाता हूं मिलने के लिए उसमें आपकी इज्जत है। अगर भारत के वजीर आजम खुद चल के पाकिस्तान आ रहे थे तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत आबरूमंदाना सफारतकारी का सबूत था। अब इनकी हालत क्या है कि असेंबली में खड़े होके एक एटमी ताकत का वजीर आजम फरमाता है जी मैं फोन करता हूं, मेरा फोन कोई नहीं सुनता। अब ये मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें किसी तीसरे मुल्क के अंदर अपने किसी नुमाइंदे से बिठा के बातचीत करा लो। फिर हमने सुना एक बड़े नसीम एजाजी के नावलों के किरदार की मानन हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान नियाजी साहब जो कौमी हमीयत का लेक्चर दिया करते थे, जो बताते थे कौमी गैरत क्या होती है। अब हमें बताएं कि ये कौन सा तर्ज सफारतकारी है कि एक तरफ तो आप हमें 4 दिन पहले लेक्चर दे रहे थे कि मोदी हिटलर है, उसकी हिंदुत्व ने मुसलमानों को तबाह कर दिया और मैं पूरी दुनिया में इसका चेहरा जो है वो चाक करूंगा, पर्दा उससे। अब यकायक क्या हुआ है कि आप एकदम ये कह रहे हैं कि भारत से हमने कपास भी मंगानी है, चीनी भी मंगानी है और हर चीज को नॉर्मलाइज करना है। ये तो उसी तरह है जैसे हफीज शेख साहब के लिए 3 दिन पहले आप कह रहे थे बहुत काबिल आदमी है, हमने इनको बरकरार रखना है। 3 दिन के बाद अचानक कहा ये तो महंगाई के जिम्मेदार है। लेकिन सर महज 24 घंटों के अंदर ये कपास और चीनी वाले मामले पे भी तो यू टर्न ले लिया गया। जी वो इसीलिए कि जब ऑपोजिशन ने इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया तो उसके दबाव के नतीजे में इन्होंने
वापस लिया। वरना आप ये देखिए कि वजीर तिजारत कौन है आज पाकिस्तान में? इमरान न्याजी साहब हैं। वो समरी किसकी मंजूरी के साथ काबीना में पेश हुई? इमरान साहब की मंजूरी के साथ हुई। जो उसमें दो सतह की मंजूरी चाहिए होती है। एक, वजीर अपने मुतलका वजारत की समरी को पेश करने की इजाजत देता है, और दूसरा फिर वजीर आजम कैबिनेट के एजेंडे को अप्रूव करता है कि इस चीज को कैबिनेट के एजेंडे में ले आओ। तो इमरान साहब ने बहसियत वजीर तिजारत पहले उसकी मंजूरी की हमायत की, इसके बाद उसे काबीना के एजेंडे में शामिल करने की इजाजत भी दी। लेकिन जब वहां उनके चंद वुज़रा ने कहा कि इस पे अवामी रद्द अमल होगा, चूंकि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन उस पे मजबूत अपना मौकफ दे चुकी थी, तो ये डर गए और ये अवामी दबाव के डर से पीछे हुए हैं। वरना इन्होंने तो सौदा कर लिया था, ये तो हर चीज पसे पुश डालने के लिए तैयार हो गए थे कश्मीर के लिए। आप मुझे बताइए कि तकरीबन 2 साल हो गए हैं, इन्होंने कश्मीर के ऊपर क्या किया है? वजीर आजम ने किसी एक मुल्क का दौरा किया है? वजीर खारजा ने किसी एक मुल्क का दौरा किया है कि जहां पर जाके कश्मीर के हवाले से सफारतकारी की हो? ये तो बस एक यूएन की तकरीर करके हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। वो यूएन तो एक किस्म का हाइड पार्क है जहां पे हर कोई जाके तकरीर कर लेता है, लेकिन उसके बाद तो उसका कोई अमली फायदा नहीं होता। जो फायदा होता है वो सफारतकारी में आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, आपको मुमालिक को अपना हमनवा बनाना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके लॉबिंग करनी पड़ती है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के फोरम पर भी 16-17 वोट हासिल नहीं कर सके, वहां करारदाद ही नहीं पेश कर सके। बिल्कुल दुरुस्त है सर, आपने फरमाया कि वो एक हाइड पार्क की हैसियत रखता है यूएनओ, वहाँ पे तो कोई भी जाए और तकरीर कर ले। लेकिन सर नहायत माजरत के साथ ऑब्जर्वेशन है, आपसे शेयर कर रहा हूँ, काइंडली तरदीद फरमा दीजिए या तो फिर इत्तेफाक फरमाइए, जो आप चाहें। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ तकरीर की हसरत पूरी करने गए थे और उस पूरी तकरीर में उन्होंने कहीं कुलभूषण का नाम तक नहीं लिया। उसके मुकाबले में इमरान खान साहब को एक तकरीर करने का मौका मिला जिसका खुमियाजा हम आज तक किसी न किसी सूरत में भुगत ही रहे हैं। सर नवाज शरीफ साहब ने कुलभूषण का नाम क्यों नहीं लिया था? मुझे ये बताएं, क्या नवाज शरीफ साहब ने वहाँ बुरहान वानी का नाम नहीं लिया? और फिर ये बताइए कि आज कुलभूषण को सजा खत्म करने के लिए किसने ऑर्डिनेंस जारी किया? नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया था ना। ये तो इमरान हुकूमत है जिसने एनआरओ देने की कोशिश की कुलभूषण को भी, और वो फिर पकड़े गए। उसके ऊपर ऑपोजिशन ने शोर मचा दिया, तो फिर ये बोल्ड हो गए उसके ऊपर। वरना इन्होंने तो कुलभूषण के नाम के साथ उसको खसूसी सहूलत देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था। जबकि हम जेनीवा में जब इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे तो हमने वहां पर यह दलील दी थी कि मिलिट्री कोर्ट की सजा मौत के लिए किसी किस्म की हमारे कानून में तरमीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा दी है उन्हें हाई कोर्ट्स में रिलीफ मिला है। तो कुलभूषण